Hello student, once again welcome to all in the online teaching learning on new subject that is hydraulics. Now in this subject we will study about the behavior of fluid, their properties and how to measure the pressure in closed channel and open channels. Now in this subject we will start our first unit, that is pressure measurement, having weightage of 12 marks. Now first we will see vision mission of program, or we can say vision mission of civil engineering department. So these are the vision of civil engineering department. Then these are the three missions of civil engineering department. After that we will discuss about what are the learning outcome, course outcome and program outcomes. First, course outcome of this unit is interpret the pressure parameter from pressure devices in following liquids. Then PO map, that is PO1, that is basic knowledge and discipline knowledge. Then PO4 experiment and practices. PO5, PO6 and PO7 map from this CO. Now next is what are the learning outcome of this video lecture is describe the role of hydraulics in given civil engineering applications, and then compute different properties of liquid from given data. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now first we will see the technical terms of hydraulics, or we can say technical terms used in hydraulics. The first definition is fluid. How will you define fluid, or we can say what is fluid? Fluid is a substance that deform continuously under the action of shear force. That means फ्लूइड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या होता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है. किसके कारण? अंडर द एक्शन ऑफ shear force. इट हैज़ नो डिफाइंड शेप ऑफ इट्स ओन. आपने जब भी देखा होगा कि फ्लूइड जो होता है, ठीक है, फ्लूइड मतलब उसका एग्जांपल हो गया हमारा वाटर, ठीक है, कैरोसिन एक्सेट्रा. जो फ्लूइड क्या होता है, उसका क्या होता है, इसका एक प्रॉपर डेफिनाइट शेप नहीं होता है, ठीक है. वो जिस भी कंटेनर में आप उसको फिल करोगे वो उस कंटेनर का साइज क्या कर लेता है, गेन कर लेता है. देन नेक्स्ट हाइड्रोलिक्स, कि व्हाट इज हाइड्रोलिक्स. अब हाइड्रोलिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर आइदर रेस्ट और मोशन कंडीशन. ठीक है, अब आपको एक क्लियर आ रहा है कि इस पे डेफिनेशन से कि हमको पढ़ना है क्या इस सब्जेक्ट में, कि हाइड्रोलिक्स क्या है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है पहले. तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द फ्लूइड आइदर इन रेस्ट और मोशन कंडीशन. और हाइड्रोलिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर. ठीक है, अब कैसे कंडीशन में, या तो वो फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो भी हमें उसकी स्टडी करनी है, और यदि वो मोशन कंडीशन में तो भी हम उसकी स्टडी करेंगे. तो ये फिनोमेना कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक्स. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स मीन्स, यदि इस वर्ड को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो हाइड्रो मीन्स क्या हो गया आपका वाटर, और स्टैटिक्स मीन्स विच इज़ इन रेस्ट कंडीशन.
मतलब इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। मतलब मैं हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे फ्लूइड की स्टडी करूँगा जो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो क्या कहलाएगा वो मेरा हाइड्रोस्टैटिक्स। अब रेस्ट कंडीशन में पानी का रहता है, आपका एक कंटेनर हो गया, ठीक है, उस कंटेनर में वो क्या हो गया, स्टेशनरी सिचुएशन में वो फ्लूइड है। यदि मैं उस चीज़ की यदि स्टडी करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या किस में आएगा, मेरा हाइड्रोस्टैटिक्स में। उसका एग्जांपल है वाटर इन डैम्स एंड लॉक गेट। मतलब वहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो वाटर रहता है वो क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है। देन हाइड्रोडायनामिक्स, अगेन मैं इस वर्ड को यदि दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो मेरा हाइड्रो मीन्स वाटर और डायनामिक्स मतलब विच इज़ हैविंग इन मोशंस। मतलब अब मैं इसमें किस फ्लूइड की स्टडी करूँगा, ऐसे फ्लूइड की स्टडी जो क्या रहेगा, मेरा फ्लूइड मोशन में रहेगा, ठीक है। मतलब द स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। ऐसा फ्लूइड जो किस में हो रहा है, अभी मोशन कंडीशन में है, यदि मैं उसकी स्टडी करता हूँ तो वो कहलाता है मेरा हाइड्रोडायनामिक्स। उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लो थ्रू पाइप्स कॉमा चैनल एक्सेट्रा, ठीक है। फ्लो थ्रू पाइप मतलब आपने डे टू डे लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो घरों में से जो भी पाइप है उसमें से यदि कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वी कैन से जनरल एग्जांपल हमारा वाटर है, ठीक है। वाटर एक क्या है, अगेन फ्लूइड और वी कैन से नेचुरल फ्लूइड है, ठीक है। यदि वो फ्लो हो रहा है उस किस में से, पाइप्स में से, तो वो किस चीज़ में, अभी मोशन कंडीशन में, तो वो किस में आ जाता है, आपका हाइड्रोडायनामिक्स में। देन नेक्स्ट है हमारा आइडियल फ्लूइड, ठीक है। आइडियल फ्लूइड की क्या डेफिनेशन रहेगी, फ्लूइड विच हैविंग नो विस्कोसिटी, नो सरफेस टेंशन एंड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। अब आपको इसमें कुछ टर्म्स कुछ नए लग रहे होंगे, लाइक जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, तो दीज आर नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी मतलब हैविंग विस्कोसिटी टू फ्लो, ठीक है, ये हम आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ने वाले। मतलब आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन होगी तो कैसे हम डिफाइन करेंगे उसका, ऐसा फ्लूइड जिसकी ना तो कोई विस्कोसिटी होती है ना ही सरफेस टेंशन होता है उस लिक्विड का, और वो कैसा होता है, इनकॉम्प्रेसिबल, उस फ्लूइड को हम कॉम्प्रेस्ड नहीं कर सकते, तो ऐसा फ्लूइड क्या रहेगा हमारा आइडियल फ्लूइड। उसका एग्जाम्पल है वाटर। अब उसने क्या कहा है, वाटर की भी कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, सरफेस टेंशन भी नहीं होता, और हम उस वाटर को कॉम्प्रेस्ड भी नहीं कर सकते, इसलिए उसने क्या कहा है, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। देन नेक्स्ट रियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड की डेफिनेशन क्या रहेगी, द फ्लूइड विच पजेस द प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। ऐसा फ्लूइड जिसकी क्या होगी, कुछ विस्कोसिटी रहेगी, सरफेस टेंशन रहेगा, और वो क्या रहेगा, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड रहेगा, तो ऐसा फ्लूइड क्या कहलाएगा, हमारा रियल फ्लूइड। उसका एग्जांपल है आपका पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट application of hydraulics in civil engineering। अब नाउ वी और ऑल आर क्या है, सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। तो अब हमें हमारे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में हाइड्रोलिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या एप्लीकेशंस है, वो हम देखने वाले हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्यों इंट्रोड्यूस किया हुआ है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स विथ रिस्पेक्ट टू इरिगेशन, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हाइड्रोलिक्स की, टू कैलकुलेट डिस्चार्ज थ्रू कैनल्स। सिविल इंजीनियरिंग क्या करता है हाइड्रोलिक्स का, वो क्या करता है, आपके जो कैनल्स होते हैं, ठीक है, उससे जो भी डिस्चार्ज फ्लो होता है वो कैलकुलेट कर सकता है, या फिर उस कैलकुलेशन में आपका हाइड्रोलिक्स हेल्प करता है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल वाटर फॉर सिटी एंड एग्रीकल्चर पर्पस यूजिंग वाटर मीटर। अगेन नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल वाटर, कहाँ किस चीज़ के लिए, या तो वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हो सकता है या फिर
एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होने वाला जो भी वाटर रहेगा वो हमारे किसके अंडर में आता है, हाइड्रोलिक्स के अंडर में। देन अगेन क्या एप्लीकेशन है नेक्स्ट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए पॉइंट इन ओपन चैनल। हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो को डिटरमाइन कर सकते हैं हाइड्रोलिक्स से, किसमें, ओपन चैनल्स में। ओपन चैनल्स में या फिर उसका एग्जांपल है आपका नॉचेस, वियर एक्सेट्रा। देन टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट कहाँ पे, एट द रिजल्टेंट पे, वी कैन से बेस पर भी और साइड ऑफ टैंक पे भी हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर और टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन स्पिलवे कैन ऑल्सो डिज़ाइन टू पास ऑफ वाटर ऑन द डैम्स। स्पिलवेज को भी कौन डिज़ाइन करता है, सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन करता है, और ये सारी स्टडी कहाँ की जाती है, हमारे हाइड्रोलिक्स में। सो दीज आर दी सम एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। नाउ अब हम देखने वाले हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड की, ठीक है। अब फ्लूइड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ठीक है, जैसे हमने आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड के डेफिनेशन में पढ़ा था, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एक्सेट्रा। अब फर्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है डेंसिटी और मास डेंसिटी, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं हम डेंसिटी और मास डेंसिटी को, कि ये किसका रेशियो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम का, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब। अब ये कैसे है, क्योंकि हमारा जो मास है वो किस में कैलकुलेट करते हैं हम, केजी में, और जो हमारा वॉल्यूम है वो किस में मेजर होता है, मीटर क्यूब में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रो। देन नेक्स्ट वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट टू दी वॉल्यूम, ठीक है, और विच इज़ डिनोटेड बाय गैमा, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। द नेक्स्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड। उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर केजी। यदि इस सिंपल डेफिनेशन को यदि मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ मास डेंसिटी से, तो ये क्या हो गया, इट इज़ द इनवर्स ऑफ मास डेंसिटी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक मास ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट और मास ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और मेन है इसका कि जो इसका ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, नो यूनिट, मतलब दैट मीन्स आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज़ यूनिट लेस। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कैपिलरिटी क्या होती है वो देखते हैं हम आगे अभी, ठीक है। कैपिलरिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइन एज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इन स्मॉल ट्यूब। किसी भी स्मॉल ट्यूब में क्या होता है, यदि हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ट्यूब को, तो उसमें राइज और जो फॉल होने वाला जो भी फिनोमिना होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन, ठीक है। रिलेटिव टू द एग्जिस्ट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल इन वाटर। कब दिखेगा हमको फिनोमिना, जब हम उस ट्यूब को कैसे इंसर्ट करेंगे, उसको वर्टिकली इन लिक्विड। अब बेसिकली कैपिलरिटी किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज़ के कारण। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यदि एक ट्यूब है जिसको इंसर्ट किया हुआ है, जिसमें एक तरफ में आपको कैपिलरी राइज दिया हुआ है और कैपिलरीज ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है, उसके बीच में एक ये जो एंगल होता है वो एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस करने वाले हैं। द नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज द प्रॉपर्टी बाय विच फ्लूइड्स इनेबल टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, और उसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या हो गया? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच द मोशन ऑफ लोअर लेवल इज अपोज्ड बाय अपर लेवल। ठीक है, यदि कोई फ्लूइड में क्या होता है, दो लेयर होती है, ठीक है, एक लोअर लेवल और एक अपर लेवल। यदि आपके फ्लूइड में क्या होगा, जो लोअर लेवल होती है वो क्या करती है, अपोज करती है अपर लेवल को ड्यू फॉर दी मोशंस। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आपकी, विस्कोसिटी। और हर एक फ्लूइड की क्या होती है, हैविंग सम विस्कोसिटीज़। अब इस एग्जांपल में देख लो आप, एक एग्जांपल में आपको वाटर दिया है, उसकी विस्कोसिटी अलग रहेगी, और एक इसमें आपको हनी दिया हुआ है, ठीक है, उसकी भी विस्कोसिटी अलग रहेगी। दोनों का रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, अलग रहेगा। क्यों? ड्यू टू विस्कोसिटी। द नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। द शियर स्ट्रेस बिटवीन एडजेसेंट लेयर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर। अब न्यूटन्स लॉ क्या कहता है विस्कोसिटी का, कि जो भी शियर स्ट्रेस है बिटवीन एडजेसेंट लेयर इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर। ये एक स्टेटमेंट है जो न्यूटन्स ने दिया था रिगार्डिंग विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट मीन्स du divided by dy. So these are the physical properties of fluid। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस आती है एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेफिनेशंस ही देखने को मिलेगी विथ SI यूनिट। अब हम देखते हैं इसके ऊपर में MSBT में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको एज ए असाइनमेंट भी सॉल्व करना है। कि स्टेट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको। या फिर स्टेट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक्स के ऊपर में आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, बेसिक टेक्निकल टर्म्स पढ़ी हाइड्रोलिक्स में, ठीक है, हो सकता है फ्लूइड क्या होता है, हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या था, हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस पढ़े हाइड्रोलिक्स की, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, कि सिविल इंजीनियरिंग को क्या हेल्प होती है हाइड्रोलिक्स की, या फिर क्यों यूज़ करते हैं हम हाइड्रोलिक्स को सिविल इंजीनियरिंग में। एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।